नमस्कार, आपका बात 25 में स्वागत है। तो ईरान के साथ लड़ाई चल रही है अमेरिका की और इजराइल की। वहाँ के सुप्रीम लीडर जा चुके हैं और दुनिया भर में इसका शोक मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में जो अमेरिका के कॉन्सुलेट हैं उस पर भीड़ ने हमला कर दिया, 2 जगह हमला कर दिया। कहते हैं कि काफ़ी लोग, 1 दर्जन से ऊपर लोग मारे गए। तो ये किस तरह का पागलपन है। और फिर इसमें शिया सुन्नी की उसमें तो जाते नहीं, लेकिन ये होता कैसे है कि इतना शोक मनाया जा रहा है। इसका मतलब ये सारा का सारा जो इमोशन है, ये सारी की सारी जो भावना है, ये धर्म आधारित भावना है। खोमेनी अपने देश में अत्याचार कर रहा था, हजारों लोगों को मार चुका था। वो धन संपदा, वो जो तेल है, वो किसका है? वो खोमेनी या उसके बैठी हुई सरकार का तो है नहीं। जो आतताई सरकार है वो अक्सर में देखा जाए तो जनता का है। तो क्या ये जो खोमेनी की गवर्नमेंट है या इसी तरह की कोई भी गवर्नमेंट है, सरकारें हैं इस क्षेत्र में, अभी हम सिर्फ ईरान की बात कर रहे हैं, तो वो क्या सचमुच में अपने नागरिकों के लिए काम कर रही हैं? बल्कि वो काम तो ये कर रही हैं कि वो एक देश को नष्ट करना चाहती हैं। और उनकी जो धन संपदा, विपुल धन संपदा है, उसका इस्तेमाल वो काहे के लिए कर रहे हैं, उसका उपयोग वो काहे के लिए कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि एटम बम बना दें और इजराइल पे गिरा दें और इजराइल को नेस्त नाबूद कर दें, इस दुनिया के नक्शे से मिटा दें। ये पूरे के पूरे क्षेत्र में ये एक भावना है, चाहे वो बोलते हों। और ईरान की तो ये नीति है, उनकी घोषित नीति है। और इसीलिए लगातार जो इजराइल जो है वो अपने अस्तित्व का संघर्ष, एग्जिस्टेंशियल लड़ाई लड़ रहा है। और उसको तो लड़नी पड़ेगी, क्योंकि जैसे ही इन्होंने कोई एटम बम बना लिया और डिलीवरी सिस्टम इनके पास आ गया, तो ये तो पहला काम ये करेंगे। तो क्या किसी देश की ये रणनीति हो सकती है कि किसी दूसरे देश को नष्ट कर दें, उसको दुनिया की धरती से उसका निशान मिटा दें? ये किस तरह का पागलपन है। लेकिन ये पागलपन है और बार बार स्थापित होता है। उसके कारण क्या है वो हम सब जानते हैं। ये डीप रूटेड रिलीजियस इंडॉक्ट्रिनेशन है, उसमें बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इसको समझना तो पड़ेगा। लेकिन हमारे देश में जितने भी सेकुलर लोग हैं, जैसे कि राजदीप सरदेसाई है, रवीश कुमार, फवीश कुमार, उनका पूरा जो एक झुंडा है, वो आतताई सरकार जो इजराइल से लड़ाई कर रही है, जो कि ईरान की सरकार है, उसके साथ खड़े हैं और स्यापा हो रहा है। तो सेकुलरों का तो देखिए। और इसमें एक मोदी जी का एंगल अजीब किस्म का डाल दिया है। भाई ये संयोग की बात है कि वहाँ तो बातचीत चल रही थी, राजदीप सरदेसाई जो है वो बातचीत कर रहे हैं किसी इजराइल के अपोजिशन लीडर से और उसको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अपने कंट्री का विरोध करते हो, कि आपके तो प्राइम मिनिस्टर के साथ के अंदर जो है वो आप उनके बहुत बड़े क्रिटिक हो। उन्होंने कहा मैं क्रिटिक हूँ, लेकिन आज की समय में मैं सरकार के साथ हूँ और ये बिल्कुल सही निर्णय है और हम उसके साथ रहेंगे, क्योंकि अगर ईरान ने आटम बम बना लिया तो हमको वो समाप्त कर देंगे। तो हमको तो जीना है, हमें जीने का अधिकार है। यानी कि एक देश के जीने का अधिकार एक दूसरा देश जिसके पास तेल की संपदा है। और इजराइल बहुत ही छोटा देश है, 1 करोड़ की जनसंख्या है और उसकी जो है पर कैपिटा जीडीपी $50,000 से अधिक है, जबकि ईरान की 5,000 से नीचे है और उसकी जनसंख्या भी 9-10 करोड़ के आसपास है। उसका क्षेत्रफल 80 गुना है। तो ये रेडिकलाइजेशन जो है वो सिर्फ वहीं नहीं चल रहा है, मगरिब में यानी कि मिडिल ईस्ट में ही नहीं चल रहा है, वो यूरोप में भी कई जगह चल रहा है, हम जानते हैं। और भारत में भी चल रहा है। कश्मीर के अंदर प्रदर्शन हो रहे हैं, लोग छाती पीट रहे हैं, खातूनें छाती पीट रही हैं जो है वो लखनऊ के अंदर। लेकिन इसके कितने गहरे तंतु हैं कि एक ये बातचीत सुन लेते हैं कि भारत में बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को किस तरह से रेडिकलाइज किया गया है। वो क्या कह रहे हैं, उन्हें क्या पढ़ाया है, उनको किसी ने तो ये सिखाया होगा। तो देखिए, सुनते हैं और फिर इसकी जो गहराई है और जो इसकी सीरियसनेस है, जो कि गंभीरता है, उसको समझने का प्रयास करते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, इनसे बातचीत हो रही है। इसराइल के साथ क्या करना चाहिए? मैम
साथ तहस-नहस करना चाहिए, इजराइल को मारना चाहिए। उन्होंने हमारे खामनेई साहब को मारा है। वहाँ पे भी आप जैसे मासूम बच्चे मारे जाएंगे। अगर मैम हम बड़े होते ना, हम अभी इजराइल में जाके उसे सीने में चक्कू मार देते, चाहे कुछ भी हो जाता। 20 साल की जेल काटनी पड़ती ना, जेल काट लेते, पर इजराइल को मारते। और अपने देश में ऐसी कोई घटना घट जाए, इस पे क्या कहना चाहेंगे? मैम अगर अपने देश में घटना तो घटी हुई है। एक ये मोदी, वो भी वहाँ जा जाके इजराइल के साथ दे रहा था पिछली बार भी, और अब भी इजराइल के साथ आया था तो बम देखा आया। कल परसों मोदी खामनेई साहब के पास गया, उनकी हर जगह देख के आया, कहाँ वे बैठे, कहाँ रोज़ इफ्तार करे, कहाँ वे नमाज पढ़े, कहाँ वे अपने घर पे सोवे। और उसने देख के सारी इजराइल को बतला, इजराइल ने वहीं वहीं हमला करा ज्यादा। ये किसी कोरोना आया फैमिली की मृत्यु के बाद? मैम सुबह बहुत रोया। मैम क्यों नहीं रोगी जब हमारे रेबर थे? इसी तरीके अगर मोदी जी को कुछ हो जाता तो, इससे जाके मोदी जी को कुछ हो जाता फिर रोते हम। मोदी जी को हम क्यों रोते? नहीं रोते मोदी जी, क्यों रोते हम? फैमिली के लिए रो रहे थे। मैम जब हमारे मोदी कुछ नहीं लगता तो हम उसके लिए क्यों रोते? इजराइल के साथ क्या करना चाहिए? मैम इजराइल के साथ तहस-नहस करना चाहिए, इजराइल को मारना चाहिए। उन्होंने हमारे खामनेई साहब को मारा है। वहाँ पे भी आप जैसे मासूम बच्चे मारे जाएंगे। अगर मैम हम बड़े होते ना, हम अभी इजराइल में जाके उसे सीने में चक्कू मार दे, उसे सीने में हम होते इजराइल में जाकर के उसके सीने में चक्कू मार देते। ये छोटे छोटे बच्चों को, जो 8, 10, 12 साल के बच्चे हैं, उन्हें सिखाया जा रहा है, उन्हें पढ़ाया जा रहा है। कोई तो इन्हें पढ़ाता होगा, इनके घर में ये बातचीत होती होगी, तो एक पूरा पूरा विषैला वातावरण जो है वो पूरे देश में एक समुदाय विशेष के बच्चों के बीच में तो है। लेकिन ये समस्या ये है कि ये बच्चे हैं जिनको रेडिकलाइज किया जा रहा है। जो बड़े भारी जो इंटेलेक्चुअल हैं, जो कि पत्रकार हैं, लेखक हैं, पेंटर हैं, पता नहीं क्या क्या हैं, उनके भी करीब करीब इसी तरह के विचार हैं, क्योंकि उनको 2014 के बाद में ये देश अब असहनीय लग रहा है। यानी कि यहाँ पे डेमोक्रेसी ख़त्म हो गई है, इस तरह की बातें हो रही हैं। तो ये बच्चों को जो सिखाया जा रहा है, यही तो बड़े होकर के फिर वही काम करेंगे जो कि होता आया है पूरे देश में। तो ये एक विचित्र स्थिति है। इस स्थिति को हम सब लोग जानते हैं, सिर्फ सामने लाए हैं इस तरह की कि कितनी गंभीर स्थिति है, यानी कि कितनी झूठे बातें बताई जा रही हैं। क्या इन बच्चों को मालूम है कि इजराइल के ऊपर हमला करने के लिए ईरान प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है, उसने घोषणा कर रखी है, और वो लगातार एटम बम बनाए चले जा रहा है, और भारत देगा? मतलब कितनी झूठी बातें बताई जा रही है। इजराइल का खुफिया तंत्र सबसे बड़ा, सबसे शक्तिशाली खुफिया तंत्र है, और उसी की ये शक्ति है कि इजराइल आज तक बचा हुआ है, क्योंकि उन्होंने लाख कोशिश करने के बाद भी ईरान को एटम बम नहीं बनाने दिया गया है। उनके जितने भी टेरर प्रॉक्सीज हैं, हमास है, हिजबुल्ला है, इसके जितने भी लीडर हैं, जो टेररिस्ट लीडर हैं, उनको चुन चुन कर वो समाप्त करता रहता है, और इसीलिए अपना जीवन जो है वो शांति से रह पा रहा है। शांति से तो नहीं रह पा रहा। सब लोग जो है वो वहाँ पे आर्मी की ट्रेनिंग करते हैं, और जिस तरह से अभी इनडिस्क्रिमिनेट मिसाइलें गिराई जा रही हैं, तो वो भी एक बात है। लेकिन देखिए कैसी झूठी बातें बताई जा रही है कि मोदी गया, मोदी ने जाकर के खोमेनी कहाँ रहते हैं देखा, और जाके इजराइल को बता दिया। अब ये इससे बड़ी भद्दी और इससे अधिक गंदी और इससे अधिक दुष्ट बात क्या हो सकती है? लेकिन इस देश में हो रहा है। ये जो बच्चे बोल रहे हैं ना, वो तो एक बच्चे हैं, मान लीजिए, उनको सिखाया पढ़ा जा रहा कि मैं जाके चक्कू मार देता। तो ये तो मिडिल ईस्ट का हर बच्चा शायद इसी तरह की भाषा बोलता है। तो ये इनको ऐसे ही बड़ा किया जा रहा है। भाई इसी तरह के लोग तो कश्मीर में पत्थर मार के पाए गए थे। तो ये एक विचित्र स्थिति है, और सबसे बड़ी विचित्र स्थिति है कि ये तो बच्चे हैं, इनको कोई सिखा और पढ़ा रहा है। जो बड़े बड़े पत्रकार हैं, तथाकथित इंटेलेक्चुअल, उनको कौन बता रहा है? वो भी खोमेनी के साथ खड़े हैं, वो भी इजराइल से पता नहीं कब से विरोध में हैं। जबकि एक देश है वो एक तरह का जो है ना वो फतवा जारी कर रहा है कि मैं इस देश को समाप्त कर दूंगा, और वो एटम बम बनाने की कोशिश कर रहा है, और देश के बुद्धिजीवी, पत्रकार, अभिनेता, फिल्म निर्देशक, पेंटर वगैरह उस आतताई देश के साथ खड़े हैं, और साथ में फिर वो जो है वो उसकी बुराई भी करते हैं। किसकी बुराई करते हैं? तानाशाही की, और कहते हैं देश में साना तानाशाही आ गई है। यानी कि इस देश में मोदी जी तानाशाह है, जो कि तीसरी बार चुन के आए हैं। तो सीवियर रेडिकलाइजेशन ऑफ किड्स इन इंडिया, ये इस परिप्रेक्ष्य में है कि किस तरह की झूठी बातें फैला करके इनको जीवन पर्यंत जो है ना एक रास्ते पे धकेल दिया गया है। ये बड़े होकर क्या करेंगे, कैसे समझेंगे, किस तरह का इनको विचार बनेगा, किस तरह की इनकी पॉलिटिकल थिंकिंग होगी,
तो मोदी कहते हैं कि हमारा कुछ नहीं लगता है। देश का प्रधानमंत्री उनका कुछ नहीं है, लेकिन वो दूर देश का एक आतताई नेता खोमेनी जो कि मारा गया क्योंकि इनके सेक्ट से आता है, तो वो इनका रहबर है, इनका रहनुमा है। तो हमें आशा है कि बातचीत आपको पसंद आई होगी। तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें, लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।